हेलो दोस्तों, आज से कक्षा 12th के भौतिकी यानी फिजिक्स के रोज 10 ऑब्जेक्टिव आपको डिस्कस करके देंगे, जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड आदि के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए। रोज़ 10 ऑब्जेक्टिव जाएगा, लगभग 5 मिनट का वीडियो होगा। रोज़ 10 ऑब्जेक्टिव कीजिए। आपके बोर्ड की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव यहीं से कुल लग जाएगा। देखिए, पहला जो है करा हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो 3 मान आपको याद रखना है एप्सिलॉन आर के लिए। अगर पूछेगा हवा में कितना होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर बराबर 1 होता है। एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 होता है। पानी के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 80 होता है। और धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो होता है अनंत होता है। 3 वैल्यू याद रखना है। हवा के लिए एप्सिलॉन मान 1 होता है। पानी के लिए हवा या निर्वात लिख लीजिए। हवा या निर्वात के लिए एप्सिलॉन मान का मान 1 होता है। पानी के लिए 80 होता है। और धातु के लिए कितना? अनंत होता है। तो हवा के लिए आंसर कितना होगा? आंसर जो होगा 1 होगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ए का फॉर्मूला होता है क्यू बटा एफ बटा क्यू, एफ बाई क्यू, ये फार्मूला होता है। ये बराबर एफ बाई क्यू, या ये फार्मूला इसको नहीं याद रखना है तो एफ बराबर क्यू इंटू ई याद रखिए। एफ बराबर क्यू इंटू ई हमेशा यूज होता है। एफ बराबर क्यू इंटू ई। एफ के मात्रक बताए बल है, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, बराबर क्यू का मात्रक, क्यू जो है आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम है, ई का मात्रक ज्ञात करना है। तो ई का मात्रक हमारे पास क्या है? ई का मात्रक जो है हमारे पास आ गया न्यूटन, और गुणाम कूलम है तो भागम कूलम। न्यूटन पर कूलम आ गया। न्यूटन पर कूलम कौन सा है? बी ऑप्शन है, इसका आंसर बी हुआ। आवेश की विमा क्या है? आवेश क्या होता है? देखिए, विद्युत धारा को परिभाषा देते हैं, उसमें से आवेश आता है विद्युत धारा, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट है, बहुत क्या है? आधारभूत राशि है। तो विद्युत धारा को बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर, आवेश ऊपर हुआ, जब दर कहेगा तो नीचे क्या लिखना है? समय लिखना है। दर कहेगा तो नीचे फिजिक्स में क्या लिखता है? समय लिखता है। विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा को जो बोलते हैं आई बोलते हैं। आई बराबर क्यू बाई क्या हुआ? टी। अब देखिए, समझिए, क्यू बाई टी जैसे हो गया, तिरछा गुणा करेंगे, क्यू बराबर क्या होगा? क्यू बराबर जो होगा आई इंटू टी। अब मात्रक रख लीजिए। कह रहा आवेश की बीमा, इसका बीमा क्या? आई का एम्पियर होता है, एम्पियर को ये बोलते हैं। टी का बीमा टी ही होता है, समय का बीमा टी होता है। तो ये टी इसका बीमा होगा। ये टी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा ये है, ए टी हमारा इसका बीमा होगा। अगले चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अस्तित्व संभव नहीं है? कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो हम जानते हैं कि आवेश का मान जो होता है, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या गुना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये भी जानते हैं, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो इसके पूर्ण संख्या गुणज में कौन कौन है? देखिए, तो 16 दूनी क्या है? 32 है, ठीक है। ये देखिए, 16 चौको क्या है? 64 है। 16 एकम क्या है? 16 है। इस 16 में 2.4 गुना करेंगे तो पूरी नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर जो गुणनफल में होगा, पूर्ण संख्या गुणनफल में होगा वो तो संभव है, जो पूर्ण संख्या गुणनफल में नहीं होगा वो हमारे आवेश संभव नहीं है। तो आंसर कौन होगा? आंसर सी। कैसे समझे? अच्छे समझिएगा। ई आर का मतलब क्या होता है? ई आर का मतलब अपेक्षित परावैद्युतांक क्या कहते हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता। तो ई आर का मतलब क्या होता है? अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होता है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। तो अनुपात कौन सा है? माध्यम की विद्युतशीलता ई या ई एम बोलते हैं, माध्यम ई या ई एम, बटा ई नॉट मैंने निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है विद्युत फ्लक्स, यहाँ कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स को क्या कहते हैं? फाई बोलते हैं। और फाई का फॉर्मूला ई कॉस थीटा होता है, ई कॉस थीटा। ई का मात्रक तो पता है, ई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम। और ए का मात्रक एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, तो दूसरा के बारे में सोचना पड़ेगा। एक और क्या होगा? एक ये भी मात्रक होगा, दूसरा क्या होगा? इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
और विभव में जब संबंध स्थापित करना है तब विभव बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुना दूरी, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना दूरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा विभव बटा दूरी। तो यहाँ विभव माने पोटेंशियल बटा दूरी इंटू ए। अब क्या हुआ, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, विभव का वोल्ट होता है बटा दूरी का मीटर होगा, इसका मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर से कटेगा मीटर तो मीटर बटेगा वोल्ट मीटर, इसका आंसर आएगा वोल्ट मीटर। दोनों ध्यान रखना है। ये जो होता है एक तो होता है, एक बताएं, इसका एक होगा, इसका होगा न्यूटन प्रति कूलम और मीटर स्क्वायर ये भी होगा और वोल्ट मीटर भी होगा। तो दोनों अच्छे से ध्यान रखना है। कब कौन सा आ जाए कोई पता नहीं। कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी का मात्रक होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व या सरफेस डेंसिटी का मात्रक होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसको कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व एक बोलते हैं लैम्डा, इसको कहते हैं रैखिक घनत्व। क्या बोलते हैं? रैखिक घनत्व बोलते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व, इसका मतलब क्या होता है? आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा क्यू बटा एल। उसके बाद एक बोलते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं पृष्ठ घनत्व। इसका मतलब क्या होता है? पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है क्यू बटा एरिया, क्यू बटा ए। और तीसरा को बोलते हैं उसको रो बोलते हैं, जिसको आयतन घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन घनत्व। रो बोलते हैं जिसको आयतन घनत्व बोलते हैं। आयतन घनत्व का मतलब क्या होता है? क्यू बटा वॉल्यूम। अब मात्रक अगर पूछेगा तो तीनों, क्यू का मात्रक हम जानते हैं क्या? कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रक पूछेगा तो कूलाम प्रति एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक पूछेगा तो कूलाम प्रति वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो आंसर क्या बताएगा इसका? पृष्ठ घनत्व कह रहा है तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर कौन सा है? आंसर हमारा ए है। अगला देखिए, पानी का प्रावैद्युतांक स्थिरांक माने पानी के लिए यार 3 गो बताए थे, हवा या निर्वात के लिए एयर का मान 1 होता है, पानी के लिए 80 होता है और धातु के लिए कितना होता है? धातु के लिए हमारा होता है, उसका जो मान होता है अनंत होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ 2 मान याद रखना। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 8.85 × 10⁻12 10⁻12 ये होता है। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक अगर देखना है तो यह बड़ा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ चल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा Q1 Q2 का मात्रक क्या होगा? Q1 Q2 मैंने कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक तो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10⁻9। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 9 × 10⁻9 होता है। कांस्टेंट है जो के का वैल्यू आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है संबंध Q बराबर n में n का संभव मान नहीं। तो Q बराबर n में पढ़े हैं n के लिए। Q अभी बताएं, Q बराबर n में जो होता है प्लस माइनस n होता है। तो n का जो होता है पूर्ण संख्या के रूप में होता है। इसलिए दूसरा जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें ये बात कहें, दूसरा ये तीसरा क्वेश्चन पढ़े थे उसमें ये बोले थे ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसका पूरी नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ से इसको देखिएगा तो 1.6 से पूरी नहीं कट रहा था, इसलिए इसका कहे संभव नहीं है। तो संभव कौन सा होता है? जब संभव होता है तो पूर्ण संख्या के रूप में होता है, वही संभव है। तो पहले ये संभव है, ये संभव नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक दिन में 10 ही क्वेश्चन रखेंगे, 11वां क्वेश्चन से 20वां क्वेश्चन तक करेंगे। उसके बाद 30 से आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। और सभी लोग क्या कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो आपको क्या करना है? अच्छे से वीडियो को लाइक करना है। ऐसे तीनों आप यहाँ तीनों आंसर बता सकते हैं, बता दीजिए। यहाँ अगर तीनों आंसर बताना है, ये तीनों बता ही देते हैं। देखिए कह रहा है मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक ई नोट एप्सिलॉन नोट का मान अभी बताएं 8.85 × 10⁻12 8.85 × 10⁻12। अभी यहाँ ऊपर जो बताएं वही मान है, ये वाला मान याद रखना है। अगला देखिए, अगला क्या है?
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अगर प्लस Q और माइनस Q आवेश को कुछ दूरी पर रखा जाए, उस दूरी को 2a बोलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है P बोलते हैं आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2a। Q का मतलब क्या है? Q का मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, 2a क्या है? दूरी, यानी कूलाम इंटू मीटर। और कूलाम इंटू मीटर कौन सा है? कूलाम इंटू मीटर हमारा ए है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। रोज़ देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।